आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 235। वृद्ध कारीगर रूप में आए कबीरदेव यानी कबीर प्रभु ने कहा, राजन मुझे एक कमरा दे दो जिसमें बैठकर प्रभु की मूर्ति तैयार करूंगा। मैं अंदर से दरवाजा बंद करके स्वच्छता से मूर्ति बनाऊंगा। ये मूर्तियां जब तैयार हो जाएंगी तब दरवाजा खुलेगा। यदि बीच में किसी ने खोल दिया तो जितनी मूर्तियां बनेगी उतनी ही रह जाएंगी। राजा ने कहा, जैसा आप उचित समझो वैसा करो। 12 दिन मूर्तियां बनाते हो गए तो नाथ जी आ गए। नाथ जी ने राजा से पूछा, इंद्रदमन मूर्तियां बनाई क्या? राजा ने करबद्ध होकर कहा कि आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन किया गया है महात्मा जी, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मूर्तियां बन नहीं पा रही हैं। आधी बनते ही टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। नौकरों से मूर्तियों के टुकड़े मंगवाकर नाथ जी को विश्वास दिलाने के लिए दिखाएं। नाथ जी ने कहा कि मूर्ति अवश्य बनवानी है, अब बनवाओ, मैं देखता हूँ कैसे मूर्ति टूटती है। राजा ने कहा, नाथ जी प्रयत्न किया जा रहा है। प्रभु का भेजा एक अनुभवी 80 वर्षीय कारीगर बंद कमरे में मूर्ति बना रहा है। उसने कहा है कि मूर्तियां बन जाने पर मैं अपने आप द्वार खोल दूंगा। यदि किसी ने बीच में द्वार खोल दिया तो जितनी मूर्तियां बनी होंगी उतनी ही रह जाएंगी। आज उसे मूर्ति बनाते 12 दिन हो गए, न तो बाहर निकला है न ही जल पान तथा आहार ही किया है। नाथ जी ने कहा कि मूर्तियां देखनी चाहिए, कैसी बना रहा है, बनने के बाद क्या देखना है, ठीक नहीं बनी होंगी तो ठीक बनाएंगे। यह कहकर नाथ जी राजा इंद्रदमन को साथ लेकर उस कमरे के सामने गए जहां मूर्ति बनाई जा रही थी तथा आवाज लगाई, कारीगर द्वार खोलो। कई बार कहा परंतु द्वार नहीं खुला तथा जो खट खट की आवाज आ रही थी वह भी बंद हो गई। नाथ जी ने कहा कि 80 वर्षीय वृद्ध बता रहे हो, 12 दिन खाना पीना भी नहीं किया है, अब आवाज भी बंद है, कहीं मर न गया हो। धक्का मारकर दरवाजा तोड़ दिया, देखा तो 3 मूर्तियां रखी थी। तीनों के हाथ के व पैरों के पंजे नहीं बने थे। कारीगर अंतर ध्यान था। मंदिर बनकर तैयार हो गया और चारा न देखकर अपने हठ पर अडिग नाथ जी ने कहा, ऐसी ही मूर्तियों को स्थापित कर दो, हो सकता है प्रभु को यही स्वीकार हो। लगता है श्री कृष्ण ही स्वयं मूर्तियां बनाकर गए हैं। मुख्य पांडे ने शुभ मुहूर्त निकालकर अगले दिन ही मूर्तियों की स्थापना कर दी। सर्व पांडे तथा मुख्य पांडा व राजा तथा सैनिक व श्रद्धालु मूर्तियों में प्राण स्थापना करने के लिए चल पड़े। पूर्ण परमेश्वर यानी कबीरदेव एक शूद्र का रूप धारण करके मंदिर के मुख्य द्वार के मध्य में मंदिर की ओर मुख करके खड़े हो गए। ऐसी लीला कर रहे थे मानो उनको ज्ञान ही न हो कि पीछे से प्रभु की प्राण स्थापना की सेना आ रही है। आगे आगे मुख्य पांडा चल रहा था। परमेश्वर फिर भी द्वार के मध्य में ही खड़े रहे। निकट आकर मुख्य पांडे ने शूद्र रूप में खड़े परमेश्वर को ऐसा धक्का मारा कि दूर जाकर गिरे तथा एकांत स्थान पर शूद्र लीला करते हुए बैठ गए। राजा सहित सर्व श्रद्धालुओं ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो सर्व मूर्तियां उसी द्वार पर खड़े शूद्र रूप परमेश्वर का रूप धारण किए हुए थी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 236। इस कौतुक को देखकर उपस्थित व्यक्ति अचंभित हो गए। मुख्य पांडा कहने लगा, प्रभु क्षुब्ध हो गया है क्योंकि मुख्य द्वार को उस शूद्र ने अशुद्ध कर दिया है, इसलिए सर्व मूर्तियों ने शूद्र रूप धारण कर लिया है। बड़ा अनिष्ट हो गया है। कुछ समय उपरांत मूर्तियों का वास्तविक रूप हो गया। गंगा जल से कई बार स्वच्छ करके प्राण स्थापना की गई। कबीरदेव ने कहा, अज्ञानता व पाखंडवाद की चरम सीमा देखें। कारीगर मूर्ति का भगवान बनाता है, फिर पुजारी या अन्य संत उस मूर्ति रूपी प्रभु में प्राण डालता है, अर्थात प्रभु को जीवन दान देता है। तब वह मिट्टी या लकड़ी का प्रभु कार्य सिद्ध करता है। वाह रे पाखंडियों, खूब मूर्ख बनाया प्रभु प्रेमी आत्माओं को। मूर्ति स्थापना हो जाने के कुछ दिन पश्चात लगभग 40 फुट ऊंचा समुद्र का जल उठा, जिसे समुद्री तूफान कहते हैं, तथा बहुत वेग से मंदिर की ओर चला। सामने कबीर परमेश्वर चौरा यानी चबूतरे पर बैठे थे। अपना एक हाथ उठाया जैसे आशीर्वाद देते हैं। समुद्र उठा का उठा रह गया तथा पर्वत की तरह खड़ा रहा, आगे नहीं बढ़ सका। विप्र रूप बनाकर समुद्र आया तथा चबूतरे पर बैठे प्रभु से कहा कि भगवान आप मुझे रास्ता दे दो, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 237। प्रभु ने कहा कि यह मंदिर नहीं है, यह तो महल यानी आश्रम है। इसमें विद्वान पुरुष रहा करेगा तथा पवित्र गीता जी का ज्ञान दिया करेगा। आपका इसको विध्वंस करना शोभा नहीं देता। समुद्र ने कहा कि मैं इसे अवश्य तोड़ूंगा। प्रभु ने कहा कि जाओ, कौन रोकता है। समुद्र ने कहा कि मैं विवश हो गया हूँ, आपकी शक्ति अपार है, मुझे रास्ता दे दो प्रभु। परमेश्वर कबीर साहेब जी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। विप्र रूप में उपस्थित समुद्र ने कहा कि जब यह श्री कृष्ण जी त्रेतायुग में श्री रामचंद्र रूप में आया था, तब इसने मुझे अग्नि बाण दिखाकर बुरा भला कहकर अपमानित करके रास्ता मांगा था। मैं वह प्रतिशोध लेने जा रहा हूँ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि प्रतिशोध तो आप पहले ही ले चुके हो, आपने द्वारिका को डुबो रखा है। समुद्र ने कहा कि अभी पूर्ण नहीं डुबा पाया हूँ, आधी रहती है। वह भी कोई प्रबल शक्ति युक्त संत सामने आ गया था, जिस कारण से मैं द्वारिका को पूर्ण रूपेण नहीं समा पाया। अब भी कोशिश करता हूँ तो उधर नहीं जा पा रहा हूँ, उधर से मुझे बांध रखा है। तब परमेश्वर कबीर यानी कबीरदेव ने कहा, वहाँ भी मैं ही पहुँचा था, मैंने ही वह अवशेष बचाया था। अब जा शेष बची द्वारिका को भी निगल ले, परंतु उस यादगार को छोड़ देना जहाँ श्री कृष्ण जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। श्री कृष्ण जी के अंतिम संस्कार स्थल पर बहुत बड़ा मंदिर बना दिया गया। यह यादगार प्रमाण बना रहेगा कि वास्तव में श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी तथा पंच भौतिक शरीर छोड़ गए थे। नहीं तो आने वाले समय में कहेंगे कि श्री कृष्ण जी की तो मृत्यु ही नहीं हुई थी। आज्ञा प्राप्त कर शेष द्वारिका को भी समुद्र ने डुबो लिया। परमेश्वर कबीर जी यानी कबीरदेव ने कहा, अब आप आगे से कभी भी इस जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करना तथा इस महल से दूर चला जा। ऐसी आज्ञा प्रभु की मानकर प्रणाम करके मंदिर से दूर लगभग 1.5 किलोमीटर हट गया। ऐसे श्री जगन्नाथ जी का मंदिर अर्थात धाम स्थापित हुआ।